स्त्री 2 अक्षरों का शब्द है, मगर इस शब्द में सारी दुनिया समाई है। पूरा जीवन इस शब्द के इर्द गिर्द घूमता है। स्त्री छोड़कर जाने का फैसला एक पल में नहीं करती। महीनों वो खुद को समझाती है, और जिस दिन वह तुम्हारे बिना खुद को संभालना और समझाना सीख जाती है, ठीक उसी पल वह तुमको छोड़कर सिर्फ खुद की हो जाती है। आइए सुनते हैं कहानी। ये कहानी है लता की और उन तमाम स्त्रियों की जो अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए जीती है, लेकिन जीते जी उन्हें कभी वो मान सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार होती है। ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। राजीव आज फिर लता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया, और वो दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि लता एक घरेलू महिला है। वो कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, ना ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। वह तो एक सिर्फ गृहिणी है। लता, उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना और बच्चों को अच्छी तालीम देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब काम की क्या अहमियत, यह तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। यह सब सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज़ की तरह राजीव का फ़ोन आया कि वो देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई कि पिएगा भी बाहर ही। पहले तो लता रोज़ राजीव से इस बात के लिए लड़ती थी और वो यह कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे करे। लेकिन अब वो जैसे थक चुकी थी। वो राजीव के मुँह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि राजीव कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की ज़रूरत है, ना कि इस घर को उसकी ज़रूरत। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। लता यह सोचकर चुप हो जाती है कि शायद राजीव सही कह रहा है। वो जाएगी भी कहाँ? मायका तो बचपन से ही पराया हो जाता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज़्यादा रुक ले तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियाँ लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बन आती है। यही सब सोचकर लता अपमान के घूंट पी जाती है। अगले दिन लता की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था। लता ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफ़िन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। राजीव यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में ज़रा भी सुधार नहीं हुआ। उसने राजीव को फ़ोन करा तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवा लेता आएगा। राजीव ने लता के पास दवा रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया था। पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी, प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर भी लगा दी कि वाकई में इस घर को लता की ज़रूरत नहीं। रात को लता ने खाना नहीं खाया, वह बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर राजीव चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता था, काम करता था। इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन राजीव दवा की कहकर चला गया और रात के डॉक्टर की चलना है, अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी से हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने राजीव को फ़ोन करा। राजीव ने कहा वो अभी आता है, पर राजीव को यह कहे भी 1 घंटा हो गया था। फिर राजीव को दोबारा फ़ोन करा, जब तक लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। राजीव घर आकर उसे अस्पताल ले गया। तब तक लता मर चुकी थी। अब लता को किसी की भी ज़रूरत नहीं थी, पर अब लता की सबको ज़रूरत थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे।
अब राजीव को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे? अब कैसे? उसे घर के बहुत सारे काम थे जो लता के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा इस घर को लता की कितनी ज़रूरत है। आज राजीव को अपने तौलिए, रुमाल, अपने दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे लता की कितनी ज़रूरत है। आज लता के जाने के बाद घर नहीं चिड़ियाघर नज़र आता था। सास की दवाई, बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। राजीव को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज राजीव को घर पर कोई इंतज़ार करने वाला नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं। आज राजीव को लता की बहुत ज़रूरत है, पर लता को यह साबित करने के लिए कि मेरी भी ज़रूरत है सबको, मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों, औरत के बिना हर घर अधूरा है। तो प्लीज़ अपने घर की औरतों का सम्मान कीजिए। उन्हें वक्त पर वो प्यार दीजिए जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, क्योंकि वक्त निकलने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। थैंक यू।